शुरू कर रहा हूं। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से अपरिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके है, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पद से हट जा बाबू। यह आम वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक कर उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। राधा अपने आप से कहती है कि द्वारिका की युद्ध की खातिर जाती हुई सेनाएं सामने से गुजर रही। मान लिया कि कनु कृष्ण तेरे अपने थे, मान लिया कि तू कृष्ण के रोम रोम से परिचित थी, मान लिया कि ये अगणित अनेक सैनिक तुझे जानते नहीं, अनभिज्ञ है तुझसे, लेकिन याद रख कि तुझे रास्ते से हटना होगा, क्योंकि ये सैनिक तुझे नहीं जानते। याद कर ये आम की डाली जहां पर कृष्ण टिक कर, रुक कर, ठहर कर तुझे, तेरे लिए इंतजार करते थे और तुझे पुकारा करते थे अपनी बांसुरी की धुन से जब तक तू नहीं आती थी। याद कर वो दृश्य। लेकिन अब तुझे इस रास्ते से हटना होगा, क्योंकि कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं सामने से गुजर रही है। ये आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? जरा समझो। राधा कहती है आज ये आम का पेड़, इसकी ब्रांच काट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के जो सेनापति अपना रथ लेकर जा रहे हैं, उस रथ पर ना ऊंचे ऊंचे झंडे लगे रहते थे, झंडे, युद्ध है ना। अब युद्ध में जा रहे हैं, रथ पर ऊंचे झंडे लगे, अब झंडे जो है आम की ब्रांच को टकराएंगे तो आम की ब्रांचेस को काट दिया जाएगा, और ये रास्ते के किनारे खड़ा पवित्र छाया देने वाला अशोक का वृक्ष टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। मतलब रास्ते में कोई बगीचा आए, जंगल आए, पेड़ आए, ये सारे सैनिक उसको उजाड़ते हुए, काटते हुए, तोड़ते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। तो तू परे हट जा, पीछे हट जा। यदि ग्रामवासी, गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? देखो अब ये समझो, जो युद्ध के लिए जा रहे हैं, अगर गांव वाले उन पर फूल ना बरसाए इस तरह से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ था, हिटलर के विरुद्ध में जो मित्र सेना लड़ रही थी, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह की जो सेना थी, जब वो उन गांवों में पहुंचती थी जहां से नाजीज को हटा दिया गया, भगा दिया गया, तो सारे के सारे गांव वाले निकलकर उन पर फूल बरसाते थे, वर्षा करते थे फूलों की, कि हमारे प्रोटेक्टर आ गए। अब उन सैनिकों का भी एक घमंड होता था ना कि हम प्रोटेक्शन में हैं, हम नाजीज को मिटाने वाले हैं। और सेम यही घटना होती थी जब नाजीज किसी जगह पहुंचते थे, हिटलर की सेना किसी जगह पहुंचती थी, मित्र सेना को हटा दिया, गांव पर कब्जा कर लिया, तो मजबूरन गांव के लोगों को उनको फेलिसिटेट करना पड़ता था, सम्मानित करना पड़ता था, जरूरी था। यही बात राधा कह रही है। अगर गांव के लोगों ने सैनिकों के स्वागत में फूल मालाएं ना सजाई, फूल रास्तों पर ना बिछाए, फूलों की वर्षा ना की, तो पूरे गांव को उजाड़ दिया जाएगा। आगे, दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। राधा अपने आप से कहती है कि दुख क्यों कर रही है पागल, क्या हुआ जो कनु कृष्ण के ये इस वक्त जो अपने लोग हैं, कौन? ये 18 अक्षौहिणी सेनाएं कृष्ण के सब अपने हैं इस वक्त, लेकिन ये तेरे उस तन्मय क्षणों से अनभिज्ञ है, जानते ही नहीं है कि तू कृष्ण के कितनी निकट थी। सर तन्मय मतलब, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, तन शरीर, मय का मतलब होता है भरा हुआ। तन्मय का अर्थ अगर आप अंग्रेजी में देखो तो एंग्रॉस्ड होता है, इन्वॉल्व, इवॉल्व। तन्मय का एक अर्थ आता है ट्रांस, समाधि की अवस्था, खोई हुई अवस्था, एक दूसरे में खोई हुई अवस्था। यहां क्या कह रही राधा कि ये जो सेनाएं हैं ना, जो रास्तों से गुजर रही है, ये तेरे और कृष्ण के उन खोए हुए पलों को नहीं जानते हैं जब तुम कृष्ण के प्रेम में थे और कृष्ण तुम्हारे प्रेम में खोए हुए थे। अब क्लियर? बार बार ये शब्द आया कविता में, तन्मय तन्मय तन्मय। याद रखना ये इंटीमेसी की बात है। तन्मय का मतलब इंटीमेट होना, लेकिन ये फिजिकल नहीं है, सेक्सुअल नहीं है। इंटीमेट होने का मतलब होता है कि कृष्ण से मिल जाना। जैसे एक पानी के ग्लास के अंदर आप नमक को मिला दो या शक्कर को मिला दो, वो घुल जाएगा, दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर वो पियोगे तो स्वाद आएगा। राधा कहती है कृष्ण तुम में समाये थे और तुम कृष्ण में समाये थे, फिजिकल नहीं। ये प्रेम और ये स्पिरिचुअलिटी की बात है।
उन पलों को ये सैनिक नहीं जानता, उस प्रेम को नहीं जानते। जब कोई मस्जिद में नमाज पढ़ता होगा तो वो अल्लाह में किस तरह से इन्वॉल्व है, तुम बाहर से देख के समझ नहीं पाओगे। तुमको लगेगा कि शारीरिक ना सजदे में जा रहा है, रुकू में जा रहा है, नियत बांध के खड़ा है, कोई पंडित पुजारी पूजा पाठ कर रहा है, तुम उसको देख के समझोगे नहीं कि वो कितना कनेक्ट है अपने ईश्वर से। बाहर से समझेगा नहीं, देखने वाले से नहीं समझेगा, महसूस करने वाले को समझता है। जब तक तुम उसको अनुभव ना करो, जब तुम्हारी सारी इच्छाएं टूट जाएगी ना, जब तुम्हारी प्रेमिकाएं तुमको छोड़ के चली जाएगी, पत्नियां छोड़ के चली जाएगी, घर में कोई सहारा नहीं रहेगा, जिंदगी में नितांत अकेले पड़ जाओगे, तब एक व्यक्ति याद आता है, अल्लाह, ईश्वर। सिर्फ क्योंकि मालूम कर रहे हैं ना, प्लीज इसको, जिंदगी में कहीं जीवन का सुख अगर है तो परमात्मा में, क्योंकि वो बदले में कुछ मांगता नहीं है। तुम किसी से प्यार कर लो, बदले में या तो तुम्हारा शरीर मांगेगा, बदले में तुम्हारे पैसे मांगेगा, बदले में तुम्हारे इमोशन मांगेगा, बदले में प्रोटेक्शन मांगेगा। वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ईश्वर मांगता नहीं, वो देने वाला है। तुम अल्लाह से प्यार करके देखो, ईश्वर से प्रेम करके देखो, मांगेगा नहीं। राधा को वही तो अनुभव करा रहे कृष्ण कि मैं तो तेरे को दिव्यात्मा का रूप देना चाहता हूं, डिवाइन स्वरूप। तू कहां प्रेम में पड़ी है साधारण से, चल अब तेरे को अपना दिव्य रूप दिखाता हूं। इसलिए छोड़ कर गए कृष्ण, वरना राधा को लेके जाने में कितना समय लगता, कितना टाइम लगता है। जब राधा से प्रेम कर सकते थे तो राधा को ले जाने में क्या समस्या थी। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। राधा कहती क्यों चिंता करती है, ये जो आज कृष्ण के अपने हैं ना, ये आज जो कृष्ण के प्यारे और प्रिय बने हैं सारे सैनिक, सेनापति, युद्ध करने वाले लोग, ये तेरे और कृष्ण के उन तन्मय, उन समाधिस्थ, उन प्रेम में खोए हुए समय को और पलों को नहीं जानते। तो फिक्र मत कर, उदास होने का कारण क्या है। तुम कृष्ण को जानते हो, कृष्ण तुम्हें जानते हैं, ये लोग अगर तुम्हें नहीं जानते तो फिर फिक्र कैसी, तो फिर चिंता किस बात की। यहां तक क्लियर है? चलो, उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए। इसको समझो। राधा कहती क्यों उदास हो रही है कि ये भीड़ में तेरा प्यार अनभिज्ञ, अनजान, अपरिचित, लोग तेरे प्यार को नहीं समझते। सबसे बड़ी जीवन की समस्या यह है कि लोग हमको समझते क्यों नहीं। जिसको तुम जनरेशन गैप कहते हो ना, मैं इसको कहता हूं एक दूसरे को ना समझने का काम। जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे विचारों को ना समझे और तुम तुम्हारे माता पिता के विचारों को ना समझो तो समस्या शुरू हो जाएगी। जनरेशन गैप का मतलब ही यह है कि माता पिता बच्चों के विचारों को और बच्चे माता पिता के विचारों को ना समझे, तब उनकी जो बीच की खाइयां है वो गहरी हो जाएगी, फिर उसको भर ना पाओगे, फिर उसको भर ना सकोगे। याद रखिएगा, राधा ये कह रही है कि ये जो भीड़ है ना सैनिकों की, ये तुझे और तेरे प्यार को, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको नहीं समझते, तो क्यों फिक्र करती है पगली। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं। अरे गर्व करो इस बात पर पागल राधा कि तुम्हारे प्रिय, तुम्हारे प्रेमी की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। किसके पास ये डिवाइन पावर है, किसके पास ये डिवाइन सेनाएं हैं, ये दिव्य सेना 18 अक्षौहिणी सेनाएं किसके पास। गर्व करो कि इस सारे के सारे सेना का जो राजा है वो तेरा प्रेमी है। एक प्रश्न, अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं ये स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह युद्ध तुम्हारा सत्य है, तो भी क्या मैं करूं कनु। मैं तो वही हूं, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। जरा समझो, राधा कहती है अच्छा मेरे महान कनु, मेरे महान कृष्ण, चलो मान लो कि जो तन्मयता के, जो निकटता के, जो एक दूसरे में खोए हुए हमारे पल थे, वो सिर्फ एक कल्पना मात्र थे। मेरा भावावेश, मेरी भावनाओं का आवेश था, मेरा वो इमोशन, एक्साइटमेंट था। समझते
जो मेरी सुकोमल कल्पनाएं थी, जो मेरी सॉफ्ट इमेजिनेशन थी अपने प्यार के प्रति, रंगे हुए सुंदर और अर्थहीन व्यर्थ आकर्षक वर्ड्स थे जो मैंने तुम्हारे लिए कहे और तुमने मेरे लिए बताए। ठीक है, मान लो क्षण भर को मैं ये स्वीकार कर लेती हूं कि जो युद्ध तुम कर रहे हो ना, पाप का, पुण्य का, धर्म का, अधर्म का, न्याय का, दंड का, क्षमा का, शील चरित्र का, ये जो युद्ध है ना, यही सत्य है। हमारा प्रेम झूठा था, मान लेते। तो भी मैं क्या करूं करूं, मैं तो वही तुम्हारी बावरी में। राधा अपनी मजबूरी बताती है कि मान लो मेरे जितना प्यार था, मेरी जितनी प्यार की भावनाएं थी, मेरा जितना प्रेम था, प्रेम की भावनाएं थी, मान लो वो सब असत्य था। मेरे मन के भाव थे, मेरे मन के इमोशंस थे, मेरे एहसास थे, सारे एहसास, फीलिंग्स थी, मान ले। और ये जो युद्ध है पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड का, ये जो युद्ध तुम करने जा रहे हो, ये सच है। मेरा प्रेम असत्य था, मान लेती हूं। फिर भी मैं क्या करूं तनु, मैं तुम्हारी वही मित्र हूं, बावरी पागल। क्योंकि जितना मुझे ज्ञान मिला तनु तुमने दिया, मेरे पास अपना कुछ ज्ञान ही नहीं था। जितना मैं समेट सकी ज्ञान को, वो तुम्हारे द्वारा मुझे मिला। तो मैं ये इस युद्ध को नहीं समझ पा रही हूं, तो मैं क्या कर सकती हूं? क्योंकि मेरी वो भावना कभी युद्ध की रही ही नहीं, मैं तो प्रेम में डूबी थी तुम्हारे। देखो राधा कह रही यहां पर, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने दिया है अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। राधा कहती जितना तुमने मुझे नॉलेज दी ना, वो सब मैं समेट रखूं तो भी कई बातें ऐसी है जो मेरे समझ में नहीं आती है कि कृष्ण ये क्या लीला है प्रभु, ये क्या खेल है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई, उन्होंने कृष्ण को कहा था कान्हा तेरी राजनीति मेरे समझ में नहीं आती। तो कृष्ण का उत्तर था कि दाऊ, दाऊ मतलब दादा, बड़े भैया, दाऊ अगर मैं समझ में आ गया तो भी देवता कहाँ रहा, बात खत्म। उनको पता था कि ये देवता है, उनको तो मालूम था, लेकिन वो कहते थे तेरी राजनीति समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ सैनिक दे रहा है, दूसरी तरफ अर्जुन को सपोर्ट कर रहा है, क्या खेल है। क्योंकि याद रखना, जो वो ऊपर वाले लोग होते ना, देवता अवतार पैगंबर, उनकी जो बातें होती ना हमारी समझ के बाद। पैगंबर मोहम्मद साहब की कहानी मेरी फेवरेट है। बैठे थे सारे अपने शिष्यों के साथ, एक औरत आई, कहती है मेरे पति को बड़ी बुरी बीमारियां हैं, बुरी आदतें हैं, दारू पीता है, शराब, गंदी हरकतें करता है, औरतों को छेड़ता है, चोरी चकारी करता है, पैगंबर मैं क्या करूं। पैगंबर साहब मुस्कुराए, बोलते ठीक है, पति को बुलाया, बोले इधर बेटा एक काम कर, खा मेरी कसम और बोल अल्लाह को साक्षी मानकर कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा। सारे लोग बोले हैं बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और बता रहे हो। बीमारी है इसकी चोरी, अश्लीलता है ना, गुंडागर्दी, मारपीट, बोल रहे हो झूठ नहीं बोलूंगा। बोले पैगंबर से सवाल कोई कर नहीं सकता था, तो बोले कसम खा आज से झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा मैं भी सुधरना चाहता हूँ पैगंबर, लेकिन अगर आप कहते हैं कि झूठ नहीं कहूंगा तो ठीक है, मैं आज से झूठ नहीं कहूंगा। बोले ठीक है, एक हफ्ते के बाद आकर मुझसे मिलना। एक हफ्ते के बाद उसको पत्नी लेकर आई, प्रसन्नता से झूमी हुई, ढेर सारे खजूरों का प्रसाद उन्होंने नियाज चढ़ाया, उधर पैगंबर को तोहफा दिया, क्योंकि खजूर गल्फ में तो हुआ करती थी। खुशी से ना हाथ चूम लिया कि पैगंबर आप सच में अल्लाह के पैगंबर हो, मेरा पति ठीक हो गया, अब बुरे काम नहीं करता है। हजरत अली चौके जो उनके परम शिष्य थे पैगंबर मोहम्मद साहब के, उन लोग प्रसन्न होकर वापस गए तो हजरत अली ने कहा कि पैगंबर ये क्या खेल है। उसकी तकलीफ कुछ और थी, आपने बताया झूठ ना कहना, ये क्या खेल है। तो पैगंबर साहब ने कहा कि देखो देखो अली, सिंपल बात थी, तो सीधी सादी बात है। अगर ये चोरी करता, पुलिस वाले पूछते चोरी की, तो ना नहीं बोलता, क्योंकि उसने कसम खाई थी झूठ नहीं बोली। अगर घर में शराब पी कर आता, बच्चे सवाल करते तो ना नहीं बोल सकता था, उसको मानना पड़ता कि वो गंदा बाप। अगर वो किसी स्त्री को छेड़ कर आता, किसी स्त्री के साथ बुरा व्यवहार करके आता और पत्नी पूछती तुमने ये किया, तो अपनी पत्नी के सामने ना नहीं बोल सकता था, माँ के सामने ना नहीं बोल सकता था, सिर झुक जाता, तो उसको सच बोलना पड़ता। उस सच ने उसकी सारी बीमारियों को खत्म कर दिया। इसलिए सच के रास्ते चलो, सत्य के रास्ते, समझ के बाहर है भाई। गुरु नानक एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक गांव में पहुंचे। गांव में बहुत अच्छे लोग थे, सब आए, उनकी प्रार्थना करने लगे, बच्चों को आशीर्वाद दिलाया। गुरु नानक देव ने सबको आशीर्वाद दिया, प्रवचन दिए, और सबको गांव वालों को सामने जानकर कहा मेरा यह आशीर्वाद है कि बहुत जल्दी तुम्हारा गांव उजड़ जाएगा, बिखर जाएगा। सब गांव वाले सदमे में, ये क्या बोल दिया। उनके शिष्य चुप कि भाई क्या बोल दिए, बाबा जी बोले क्या।
आगे बढ़े, एक गांव में पहुंचे, बुरे गंदे घटिया लोगों का गांव, अश्लील, हिंसक, वॉयलेंट। कोई गालियां दे रहा है, कोई बुरी भली बातें कर रहा है उनके बारे में, कोई पत्थर मार रहा है। गुरु नानक ने सबको अपने गांव, जितने गांव वाले थे ना, उन सबको अपने सामने खड़े रहकर देखा और कहा कि मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा गांव ऐसे ही यहां पर बसा रहे। अब उनके शिष्य टेंशन, जैसे गांव से आगे बढ़े, एक ने पूछा, बाबा जी ये क्या है? अच्छे लोगों को बोलते उजड़ जाओ, बुरे लोगों को बोलते बसे रहो, मामला क्या है? तो गुरु नानक देव ने कहा, समझे नहीं, बुराई जितनी सीमित रहे उतना अच्छा, और अच्छाई जितनी फैलती रहे उतना बेहतर। अगर अच्छे लोगों का गांव बिखरेगा तो वो सारे गांव के अच्छे लोग अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, अच्छाइयां फैलेगी, और बुरे लोग एक जगह लिमिटेड रहने चाहिए। इसलिए मैंने कहा तुम्हारा गांव बसा रहे, कहीं और ना जाना पाए। हमको समझेगा ही, हम साधारण बुद्धि के लोग। यहां यही कह रहा था कि जितना ज्ञान तुमने दिया उतना ज्ञान मैं समेट लूं ना, तो भी मेरे पास ज्ञान कम पड़ेगा, जानकारी कम पड़ेगी। तो मेरे समझ के परे है। भले ही मेरा प्रेम असत्य है, तुम्हारा युद्ध सत्य है, लेकिन ये मेरी सोच और समझ के परे है। यहां तक क्लियर? अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहां जाती है? धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? राधा कहती है, ये जो यमुना में जिसमें मैं अपना चेहरा घंटों तक देखती थी और अपनी सुंदरता को देखकर मुस्कुराती थी, निहारती थी, आज उसी यमुना नदी की लहरों में शस्त्रों से लदी हुई अगणित अनेक नौकाएं, बोट, नाव बहती हुई युद्ध करने के लिए जा रही, टूटे हुए रथ बहकर आ रहे हैं, जर्जर टूटी फूटी जली हुई फटी हुई पताकाएं, झंडे बहते हुए वहां से गुजर रही है, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, घायल सैनिक अंबार पड़े हुए, लाशें पड़ी हुई, चारों दिशाओं से रोने, क्रंदन करने, चीखने, चिल्लाने और दर्द से कराहने की आवाजें आ रही, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई बातें, अकल्पनीय, कल्पनाओं से परे, अमानुषिक, इनह्यूमन, अमानवीय बातें, किस तरह से युद्ध में काटा गया लोगों को, किस तरह से उनके शरीरों को छलनी किया गया, लाखों लोगों की किस तरह से हत्याएं हुई है, कैसे आसमान में गिद्ध और चील कौवे उड़ उड़ कर नीचे उतर के उन मरे हुए सैनिकों का मांस खा रहे थे, नोच रहे थे, वो घटनाएं सुन रही थी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये सब सार्थक है? क्या सब ये जरूरी था? क्या ये अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है? इतनी मृत्यु, इतना ताजे गोश्त की गंध, बहता हुआ जमीन पर लहू के नदियां लाल हो जाए, क्या ये जरूरी था? राधा का प्रश्न। यहां तक क्लियर? आगे, चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? प्रश्न करती राधा कि चारों तरफ से गिद्ध उत्तर दिशा में जाते, उत्तर दिशा में क्यों? कुरुक्षेत्र, उस दिशा में जाते हुए गिद्ध उसी तरह जा रहे हैं, तो क्या इन गिद्धों को तुमने बुलाया कृष्ण, जैसे तुम बांसुरी बजाकर गाय बुलाते थे? देखो कितनी विरोधाभासी बात है। एक कृष्ण जो बांसुरी बजाकर प्रेम के द्वारा सारी गायों को अपने निकट बुलाता था, वही कृष्ण अपना शंख बजाकर गिद्धों को आमंत्रित कर रहा है कि आओ, युद्ध होने वाला है, लाशों के अंबार बिखरेंगे, मनपसंद गोश्त खाना। समझ में आ गया? आगे, जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? राधा कहती है, जितनी तुमने मुझ में समझ दी, ज्ञान दिया, अक्ल दी, उतनी समझ के बाद भी मैं नहीं समझ पाती हूं जीवन के इन अर्थों को, युद्ध के इन क्रियाकलापों को, प्रसंगों को। तो कनु, जिस तरह अर्जुन को तुमने ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान, उसी तरह कुछ ज्ञान मुझे भी तो बंधु। अब यह सवाल आता है, सर राधा कृष्ण को बंधु कहती है? कृष्ण माता भी है, पिता भी, बंधु भी है, सखा भी, मित्र भी है, भाई भी, पति भी है, प्रेमी भी। कृष्ण का रूप है, वो देवता है। मैंने कहा ना, मेटाफिजिकल प्रेम है, ये शारीरिक नहीं है। अगर आपको किसी से संसार में मनुष्य से संबंध बनाने हैं, मनुष्य से जुड़ना है, तो एक रिश्ता जरूरी होता है।
तुम प्रेम को रिश्तों का नाम देते हो, पता? मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन एज अ फ्रेंड। कंडीशन आ गई है ना? हाँ, लव यू एज अ फ्रेंड, नहीं ये सच है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन एक दोस्त की तरह। अब किसी लड़की, कोई लड़की तुम्हारी देखभाल करे स्कूल में, कॉलेज में, तुम मुझसे बहुत प्यार और अपनेपन की भावना रखो, तो वो लड़की कहेगी यार मैं तेरे को राखी बांधू, तू मुझे बहुत भाई जैसा लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब उसने उस प्रेम को एक कंडीशन दे दी, एक शर्त दे दी। मनुष्य का प्रेम शर्तों पर होता है कि मैं तुमसे प्रेम करूंगी अगर तुम मुझसे विवाह करोगे। शर्त आ गई। जहां शर्त है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है, जहां कंडीशन है वहां प्रेम गया। प्रेम स्वतंत्र मुक्ति का नाम है। जहां प्रेम में स्वतंत्रता मिल जाए वहां तुम राधा। जहां तुम्हारा प्रेम सामने वाले व्यक्ति को मुक्त कर दे तो तुम कृष्ण। लेकिन समाज को चलाने के लिए हमको रिश्ते चाहिए, वरना समाज में अराजकता है, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ये सामाजिक बंधन का मतलब शादी है, प्रेम से इसका कोई लेना देना नहीं। तुम एक ऐसे व्यक्ति से भी सारी जिंदगी बंधे रह सकते हो जिससे तुम्हारा प्रेम ना हो। तुम पूरी जिंदगी उस व्यक्ति के साथ गुजार सकते हो जिस व्यक्ति से तुम प्यार ही ना करो। क्यों? क्योंकि समाज ने तुमको शादी में बांधा है, प्रेम में नहीं। अगर प्रेम होता तो शादी की जरूरत नहीं थी। जहां प्रेम समाप्त हो जाए लोग शादी कर लेते। तुम देख लो, जिस लड़की ने तुमको धोखा दिया, इसके दो रिएक्शन है। या तो तुम कहोगे अब हर लड़की को यूज करके फेंक दूंगा, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ किया वैसा मैं लड़कियों के साथ अब बुरा व्यवहार करूंगा, तो तुम नेगेटिव हो गए। दूसरा कि अब मैं उससे प्यार करूंगा जो सिर्फ प्यार करेगी, धोखा नहीं देगी, तो तुम शादी की तरफ आगे बढ़ जाते हो। क्योंकि शादी में सिक्योरिटी है, परिवार वालों ने जुड़ाया है ना। तो अब लड़की भले तुमको प्यार ना करे, छोड़ के नहीं जा सकती, जाएगी तो बदनामी है। लड़का छोड़ के नहीं जाएगा, जाएगा तो बदनामी है। तो दोनों एक दूसरे पर बोझ है। तो जरा समझना, जब भी किसी से प्रेम करो और रिश्ता तोड़ो तो सोच लेना 4 जिंदगियां खराब हो रही है। एक तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड की, और एक उनकी जिनके साथ वो विवाह करेंगे। 4 जीवन गए। इतना आसान नहीं है। क्योंकि एक बार प्रेम का दुख झेला ना, तो उसके बाद तुम फिर प्रेम को दोबारा उसी गहराई से नहीं कर पाओगे जैसे तुमने पहले किया है। ये समस्या है, ये कारण है। अब तुम ये बोलोगे सर आपको प्रेम के बारे में इतना पता है तो आप सिंगल क्यों? इसीलिए सिंगल। क्योंकि अगर गर्लफ्रेंड होगी, वो मैं उसको बोलूंगा प्रेम क्या है, वो बोलेगी चलो भाई साहब माफ करना, गलती हो गई। परम पूज्य बापू जी आश्रम में आओगी आरती चढ़ाने के लिए, वो फूल चढ़ाने के लिए, अभी माफ करो चलती हूँ। ये कारण है। यहाँ राधा यही कह रही है कि जैसे तुम बुलाते थे गायों को, क्या उसी तरह गिद्धों को आमंत्रित कर रहे हो? इतना बटोर कर भी जितना तुमने मुझे ज्ञान दिया है मेरी समझ के बाहर। तो बंधु, ओ कृष्ण मेरे बंधु, जिस तरह अर्जुन को तुमने ज्ञान दिया, समझ दी, थोड़ा ज्ञान मुझे भी दे देते। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है करूं? फिर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे करूं? राधा कहती कि चलो मान लेते हैं कि जो मैंने प्यार तुमसे किया, जो मैंने तुमसे प्यार भरे शब्द कहे, जो तुमने मुझसे प्रेम का निवेदन किया, वो सारे व्यर्थ शब्द थे, सिर्फ शब्द थे। तो फिर सार्थक क्या है, मीनिंगफुल क्या है, बताओ मुझे। इस सार्थकता को, मीनिंगफुलनेस को तुम कैसे बताओगे करो? क्योंकि जब तुम कहते थे कि प्रेम करो राधा, क्योंकि मैं प्रेम करने के लिए जन्म लिया हूं, तो वो मीनिंगफुल लगता था, सार्थक लगता था। अब तुम युद्ध के बारे में बात कर रहे हो, तो सार्थक क्या है? प्रेम सार्थक है, मीनिंगफुल है, या युद्ध सार्थक है, मीनिंगफुल है? क्लियर? शब्द मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। राधा कहती है जितने शब्द है ना, कौन से शब्द? कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये सब मेरे लिए व्यर्थ है। मैं सिर्फ एक शब्द को जानती हूं, 2.5 अक्षर का है, प्रेम। मेरे लिए प्रेम ही सब कुछ है, मेरे लिए प्रेम संपूर्ण है। मैं सिर्फ एक शब्द को जानती हूं, वो प्रेम है। मेरे लिए बाकी सब निरर्थक है। मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द कि कर्म है, स्वयं का धर्म है, निर्णय, पाप पुण्य, क्षमाशील, न्याय दंड, ये सब शब्द मैंने सुने, लेकिन मेरे लिए व्यर्थ है। क्योंकि मेरे लिए तो प्रेम ही एकमात्र सत्य शब्द है। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय।
राधा कहती अर्जुन ने भले इसको सुनकर सब कुछ प्राप्त कर लिया, अर्जुन को ज्ञान मिल गया, भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तो अर्जुन सोचो कितने सौभाग्यशाली होंगे कि भगवान कृष्ण एकमात्र व्यक्ति संसार में जो अर्जुन है उसको वो ज्ञान दे रहे हैं जो देवताओं को उपलब्ध नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को अपने सामने बोलते हुए देखा, भगवान कृष्ण को अपने सामने बोलते हुए देखा, भगवान राम को अपने सामने लंका की तरफ जाते हुए देखा, जिन्होंने गुरु नानक देव को देखा, महावीर स्वामी को देखा, भगवान बुद्ध को देखा, उनकी आंखें फिर अंधी भी हो जाए तो चलेगा, सार्थक। उनको देख लिया, अब देखने को बचा गया। सोचो जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पे देखा होगा, उनका जीवन सार्थक है। सोच के देखो खाली कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सारा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन राधा कहती है मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय, सिर्फ राह में ठिठक कर रुक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूं जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। राधा बोलती मेरे को मतलब नहीं है कि तुमने अर्जुन को क्या कहा और अर्जुन ने क्या प्राप्त किया, मैं सिर्फ इमेजिन करती हूं कि जब तुम भगवत गीता के श्लोक मंत्र अर्जुन को बोल रहे होंगे तब तुम्हारे होठ कैसे फड़फड़ा रहे होंगे, हिल रहे होंगे, मैं उसकी कल्पना करती हूं। मतलब राधा कितने प्रेम में है कि राधा कृष्ण के शब्दों को नहीं सुनती है, बस उनकी छवि, उनकी तस्वीर, उनका चेहरा देखकर मंत्रमुग्ध हो रही है, आनंदित हो रही है। क्लियर? मैं कल्पना करती हूं कि अर्जुन की जगह मैं हूं और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूं और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। राधा कहती है मानती हूं, सोचती हूं, कल्पना करती हूं कि मैं अर्जुन के बदले मैं वहां पर, जैसे अर्जुन को मोह हो गया था भाइयों का, साथियों का, गुरुओं का, रिश्तेदारों का, वैसे मुझे मोह हो गया और मैं सोचती हूं, कल्पना करती हूं कि कृष्ण तुम मुझे समझा रहे हो कि नहीं राधा, मोह से बाहर निकलो, मोह को त्यागो, प्रेम की बात छोड़ो, सत्य के रास्ते पर चलो, न्याय के रास्ते पर चलो, धर्म के रास्ते पर चलो। मैं समझती हूं, मैं एक्सेप्ट करती हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती हूं, नहीं जानती हूं कि कौन सा युद्ध चल रहा है, मैं किसके पक्ष में, किसकी साइड में हूं, ये समस्या क्या है, ये लड़ाई किस बात की है। मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना भी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब तुम मुझे समझाते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे सारी सेनाएं रुक गई है, इतिहास बदल चुका है, थम गया है और तुम मुझे समझा रहे हो और सारा संसार शांत हो गया है। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। जरा समझो, राधा कहती हैं कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये सब शब्द मेरे लिए नितांत अर्थहीन, व्यर्थ है। मैं इन सबके परे, इन सारे शब्दों के पीछे लगातार बिना पलक झपकाए एक टक तुम्हें देख रही हूं और हर शब्द की है ना अंजुरी बनाकर बूंद बूंद पी रही हूं तुमको। शब्द कौन बोल रहा है? कृष्ण। तो राधा कहती तुम्हारे सारे शब्दों को मैंने इसे अंजलि में है ना अंजुरी में भर लिया और एक एक शब्द मैं पी रही हूं बूंद बूंद करके, लेकिन वो शब्द के द्वारा मैं तुम्हें अपने अंदर समा रही हूं। समझ में आ रहा है? आगे, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं। राधा कहती हैं तुम्हारा तेज, तुम्हारा वो जो डिवाइन उजाला है, दिव्य प्रकाश है ना, वो मेरे सारे शरीर के एक एक संवेदन को, एहसास को जगा रहा है। अब इसको समझना जरूरी है, ध्यान से सुनो। दो टच है, दो प्रकार के, एक है फिजिकल, एक है डिवाइन। समझना, हमारे हिंदू धर्म में कभी भी जब हम किसी से मिलते तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी को स्पर्श करते हो ना तब तुम अपनी सारी भावनाएं उस टच के द्वारा उसके अंदर समाहित कर देते हो, उनमें समा देते हो। क्या तुमको मालूम है जब तुम किसी से प्रेम करो लेकिन फिजिकल टच, फिजिकल छूने की क्रिया ना हो तो वो प्रेम तुम्हारा एक दूरी में जिंदा रहेगा, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को तुमने कभी छुआ नहीं है उसको भूलना बहुत आसान है।
अगर मैं तुम्हें छूऊं ना तो तुम मुझे बहुत आसानी से भूल जाओगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें स्पर्श भी कर लूं ना हल्का सा, तो वो जो मेरा टच है ना वो तुम्हारे अब इंद्रियों में समा गया, वो जो स्पर्श है ना अब वो तुम्हारे मन में गहराई में उतर गया, अब तुम मुझे आसानी से नहीं भूलोगे। कभी गौर करना, एक छोटा सा बच्चा है, उसको मालूम नहीं है माँ कौन है बाप कौन है, लेकिन जैसे ही माँ की गोद में जाता है शांत हो जाता है। वो टच को अपने अंदर भीतर समा रहा है, उस टच को, उस लम्स को, उस स्पर्श को। छूना बड़ा गहरा सेंस है, और हम मनुष्य हर चीज को छूकर महसूस करते हैं, हर चीज को। इसीलिए प्रेम में, अगर मनुष्य से प्रेम है उसमें स्पर्श आवश्यक है। अगर स्पर्श ना किया, टच नहीं हुआ, तुम्हारा प्रेम कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। इसीलिए मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा दिन टिकते नहीं है, क्योंकि स्पर्श नहीं है। इसमें सेक्सुअलिटी की बात नहीं है, इसमें वासनाओं की बात नहीं है, इसमें सिर्फ स्पर्श की बात है। अगर तुम्हारा दोस्त है, दुखी है, उदास है, तुम 1000 शब्द बोल रहे हो, उस पर असर नहीं करेगी। चाहिए हाथ थाम लीजिए उसका, या कंधा थपथपा दीजिए। तुम तकलीफ में हो, बड़ा भाई है, वैसे कंधा थपथपा है ना, थपथपाता है, अरे चलना भाई, मैं हूं ना, क्या डरता है, मैं हूं ना। ये जो है ना स्पर्श, वो तुमको शांत कर देगा। किसी की मृत्यु हो गई है, तुम उसके घर गए हो मिलने के लिए, वो हाथ जोड़ रहा है, आंखों में आंसू है, सिर्फ उसके हाथ थाम लो, बोलो ना, कहो कुछ नहीं, सिर्फ हाथ थाम लो, वो शांत हो जाएगा। स्पर्श बड़ा गहरा है, बहुत गहरा है, और इसी स्पर्श के कारण हिंदू बड़े सावधान थे योगी कि छूना ना, क्योंकि अगर मैंने अपने मन की भावनाएं तुम्हारे अंदर डाल दी, क्या तुमको मालूम है, तुमने सुना होगा, भले ये तुम्हारे पर्सनल अनुभव में ना हो, कभी गौर करना, इसको छूना पड़ेगा। कभी तुमने गौर किया है, अगर मान लो मैं प्रेमी हूं, मेरी प्रेमिका है, मेरे अंदर सेक्सुअलिटी है, वासना है, उसके अंदर नहीं है, वो प्रेम के कारण मेरे पास आई है, लेकिन अगर मैं वासनाओं में भरकर उसको छू लूं ना, वो भी सेक्सुअल हो जाएगी। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। इसलिए बहुत सोच समझकर किसी का भी स्पर्श स्वीकार करना, टच, बहुत सोच समझकर, क्योंकि वो अपने अंदर की भावनाएं अच्छी हो, बुरी हो, पापपूर्ण हो या गंदी हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, वो तुम्हारे अंदर उतार देगा। पुराने सन्यासी अपने ओढ़ने बिछाने का सामान लेके चलते थे, तुम्हारे द्वारा दिए हुए बिस्तर पे नहीं बैठेंगे, सवाल ही नहीं उठता है, वो अपनी चादर बिछा के बैठेंगे। क्योंकि याद रखना, तुम जहां पर प्रेम करके निकले हो ना, तुमको पता है वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में मंदिर नहीं बनाए जाते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, बेडरूम में संबंध बनते हैं सेक्सुअल, वहां पर वो सेक्सुअल संबंध के कारण देवता की मूर्ति स्थापित करना दोषपूर्ण है। समझो जरा इसको, बहुत सोच समझकर किसी को भी अपने शरीर को छूने की आज्ञा देना। तुम जब भी किसी से प्रेम करो, प्रेमी के पास ऐसे जाना जैसे मंदिर में देवता के पास जा रहे हो, तो तुम्हारा प्यार वासना से दूर हो जाएगा। तुम जब भी अपनी प्रेमिका से मिलो, उसको ऐसे स्पर्श करना जैसे देवी के हाथों को छू रहे हो, तो तुम्हारा प्यार पाकीज़ा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये अगर तुमने मन में बिठाया, तब तुम समझोगे कि राधा और कृष्ण का प्यार क्या था, देवी और देवताओं की तरह, तब समझ में आएगा। और ये वही बात कह पूरी। चलो, मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है, तुम्हारा जो प्रकाश है, तुम्हारा जो उजाला है, वो मेरे शरीर के एक एक एहसास को जगा रहा है। कृष्ण, तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द जल रहे हैं। रजनीगंधा के फूल सुगंधित, जब वो पेड़ से, जब रजनीगंधा के पौधे से वो फूल गिरते हैं ना, कितनी सुगंध फैलाते हैं। उसी तरह कृष्ण, तुम्हारे एक एक शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह नीचे गिर रहे हैं, एक एक करके, एक एक शब्द, टप टप टप। क्लियर? कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। राधा कहती है कर्म हो, स्वधर्म हो, निर्णय या दायित्व, ये सारे शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, राधन राधन राधन। कृष्ण राधा को जैसे प्रेम से पुकारा करते थे ना, राधा कहती तुम कुछ भी बोल लो, मुझे सिर्फ अपना ही नाम सुनाई देता है। एक गीत है, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। राधा कहती है मेरे प्यार में मुझे सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है कृष्ण, कि तुम कुछ भी बोल दो, तुम भगवत गीता के मंत्र और श्लोक बोल दो, मुझे सिर्फ सुनाई देता है कि तुम मेरा नाम पुकार रहे हो, राधन
राधन राधा। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। राधा कहती तुम्हारे शब्द असंख्य है, संख्यातीत है, अगणित है, अनेक है, लेकिन उन सारे शब्दों का अर्थ सिर्फ एक है, मैं, सिर्फ मैं, यानी राधा राधा, सिर्फ राधा। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? प्लीज इसको लास्ट में 2 लाइन इसको ध्यान से सुनना। राधा कहती है फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे? अरे कनु, तुम मुझको ही मुझे कैसे समझा सकते हो? अगर मैं ही हर शब्द हूं तो तुम मुझे मेरा नाम कैसे समझाओगे? अगर मैं ही राधा हूं, तुम मेरा ही नाम पुकार रहे हो, तो फिर इतिहास कैसा? तो जो बचेगा सिर्फ प्रेम बचेगा, तो जो बचेगा सिर्फ कृष्ण बचेगी, तो सिर्फ जो बचेगी तो सिर्फ राधा बचेगी, और अगर बचा कुछ संसार में तो राधा और प्रेम और कृष्ण और प्रेम और राधा और कृष्ण का प्रेम बचेगा। कनु प्रिय।